वेलकम टू एक्सॉन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द नेम इटसेल्फ, दैट इज रिप्रोडक्शन। यहाँ री का मतलब है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब है फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, तो अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज नोन एज एसेक्सुअल मोड एंड अनदर वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज वी ऑल नो, ह्यूमन्स आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ह्यूमन का केस कंसिडरेशन में लेते हैं। तो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होगी। ये दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे और इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो इवेंट होगा जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इस इवेंट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। और जाइगोट के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होंगे, उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये हमने देख लिया ओवरव्यू अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम ह्यूमंस के बारे में बात करें क्रोमोसोम नंबर की। तो ह्यूमन के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इस ऑर्गेनिज्म जो ये ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इन मेल ऑर्गेनिज्म और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके अंदर भी क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप सोचोगे तो ये भी यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46 है, तो यहाँ कितने होने चाहिए, 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ही ब्यूटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि यहाँ जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यहाँ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है दैट इज 2n, और ये भी जाइगोट बनेगा, ये भी 2n होगा यानी डिप्लॉयड होगा, और ये ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होगा, या फिर ये ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉयड होगा। अब देखते हैं ये इवेंट कैसे होते हैं। यहाँ दो प्रोसेस होते हैं, वन इज नोन एज मियोसिस एंड अनदर वन इज नोन एज माइटोसिस। अगर आपको इन प्रोसेसेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप दो बातें ध्यान रख लें कि माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होगा, और जबकि मियोसिस जो है वो एक रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इक्वेशनल का मतलब इक्वल, यानी जो डिवीजन होगा वो 100% इक्वल होगा इन ऑल एस्पेक्ट्स, जबकि मियोसिस जो होगा वो रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल का मतलब ही क्या होता है, कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा है। या डिक्रीज किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। समझते हैं कैसे, यहाँ जब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब यहाँ गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम यहाँ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होंगे, यहाँ होगा इवेंट दैट इज नोन एज मियोसिस। यानी 46 हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 23, और ये 23 सेम इवेंट यहीं होगा। जैसे फीमेल जो होंगी उनसे क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, उस केस में भी क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए दैट इज 23। अब ये 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा विद 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ जाइगोट के बाद डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगा, उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट हमें क्या मिला, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट हमने किससे किया था, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वी कैन से दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मियोसिस। हमें तो यहाँ डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करना था अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड, हम पहुँच गए सेक्सुअल मोड के अंदर। ऐसा क्यों, अब देखो, जब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया तो उसके बाद इन दोनों के डिफरेंसेस को समझने में आपको 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगने वाला है। तो चलिए डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एक बात और ध्यान रखना कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो हमेशा
होंगे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अभी आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं विद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स एंड प्लांट्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होगा लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, कॉर्डेट्स में और प्लांट्स के अंदर जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑन कॉन्ट्ररी अगर इसको देखें, यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये होगा एनिमल एंड इन हायर प्लांट्स। मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो कोई भी इवेंट होगी वो इवेंट होगी किस फॉर्म में, फ्रॉम सिंपलर इवेंट टू कॉम्प्लेक्स इवेंट। दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयर एज सेक्सुअल इज अ कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है कि यहाँ सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे कि ये एक पेरेंट्स है, ये डिवाइड करेगा और ये कंप्लीट दो ऑर्गेनिज्म या फिर दो डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करवा देगा। क्या सीखा यहाँ हमने कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। और जब हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर तो ये यूजुअली बाई पेरेंटल होगा। बाई का मतलब दो, पेरेंटल मीन्स पेरेंट्स, यानी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ ये बात कही यूजुअली, इसका मतलब ये है कि कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही पेरेंट्स हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होंगे और उनको हम क्या कहते हैं, हर्माफोराइड्स। जैसे एग्जांपल है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म एंड लीच, ये इनका एग्जाम्पल है जिनके अंदर हमें यूनिपेरेंटल देखने को मिलता है, यानी एक सिंगल पेरेंट होगा, इसके अंदर मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे कि गैमीट आर नॉट फॉर्म्ड। ये हमारे बेसिक जो किताबें हैं उनके अंदर यही लिखा होता है कि गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर गैमीट फॉर्म तो होते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होता या फिर वो गैमीट कोई किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो हम इसी को यही कंसिडर कर लेते हैं आपकी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि गैमीट फॉर्म्ड नहीं होंगे, जबकि यहाँ क्या होगा, गैमीट्स आर ऑलवेज फॉर्म इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब गैमीट ही फॉर्म नहीं हुए तो फर्टिलाइजेशन क्यों होगा भाई, कैसे हो सकता है, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और एक बात यहाँ मैं बतानी आपको भूल गया कि जाइगोट का जो फॉर्मेशन है ये यूनिवर्सल इवेंट है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अब हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि यहाँ मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएंगी और इन दोनों का फ्यूजन होगा, तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब मोड ऑफ डिवीजन कहते हैं कि इनके अंदर जो मोड ऑफ डिवीजन कौन सा होगा, दैट इज माइटोसिस ओनली। माइटोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो यहाँ देखते हैं माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। इसका मतलब क्या है कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था तो इससे ये भी दोनों डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही बने हैं, यानी इनके क्रोमोसोम नंबर के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आया है, तो इसको हमने इक्वेशनल डिवीजन कहा है। दैट इज इक्वली डिवाइड हुआ एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उसने दो डॉटर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को बना दिया। और जबकि इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस प्लस में मियोसिस दोनों ही इवेंट होंगी। माइटोसिस तो नॉर्मली होता ही रहता है सेल्स के अंदर। माइटोसिस का एक मेजर रोल ये भी है कि अगर कोई टिश्यू में डैमेज हो जाता है या फिर किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो ये रिप्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस जो मियोसिस जो होगा, मियोसिस के बारे में क्या पता है हमें कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन होगा ये मियोसाइट्स के अंदर होगा, स्पेशल सेल्स के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बार पूछा गया है कि मियोसिस अकर इन विच टाइप ऑफ सेल, और उसका आंसर होगा मियोसाइट। और मियोसाइट के अंदर होगा मियोसिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में मियोसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो यंग वंस आर जेनेटिकली सेम टू इट्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, इसने दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब दो में डिवाइड हो गया तो इसने खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो खो दी ना, क्योंकि इसका तो कोई अभी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो एक जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म था वही तो बाइफर्केट हो गया दो में,
तो मतलब इस पेरेंट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रही, ये बाइफर्केट हो गया दो डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, मतलब एक साथ या फिर एक जैसी ही इवेंट्स होती हैं। जबकि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा जो कि मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे प्लस जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि 23 क्रोमोसोम आते हैं फ्रॉम मेल एंड 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फ्रॉम फीमेल। क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आएंगे विच लेट्स टू वेरिएशन, ठीक है। तो इस वजह से यंग वंस आर जेनेटिकली डिफरेंस, ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मतलब क्या है, इसके अंदर ज़्यादा झमेला नहीं है। ये दोबारा हम बना लेते हैं। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, इसने डिवाइड करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करवा दिया। इन दो डॉटर ऑर्गेनिज्म ने फिर फर्दर ये डिवाइड कर जाएंगे और ये दो और डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हम अपने ह्यूमंस की कंसिडरेशन में लेंगे तो गैमीट का फॉर्मेशन जो होगा मेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। तो एटलीस्ट ऑर्गेनिज्म को प्यूबर्टी तो अटेन करनी ही पड़ेगी ताकि गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सके, उसके बाद रिप्रोडक्शन का इवेंट टेक प्लेस कर सके। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैज़ नो कंट्रीब्यूशन टू इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। अब इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक ऐसा इवेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म वेरिएशन शो करते हैं अलोंग विद टाइम और उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो वो प्रोसेस होगा इवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ देखोगे जो पेरेंट्स और डॉटर ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली सिमिलर हैं जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे उन्हें हम क्लोन्स भी कहते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और जबकि यहाँ क्या होगा कि वेरिएशन आएगा और विच लेट्स टू इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड अब हम बात कर लेते हैं इनके टाइप्स के बारे में। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। तो ये क्या होंगे? डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होंगे मेनली, वन इज सिनगैमी एंड अनदर वन इज नोन एज कॉन्जुगेशन। ये नाम ही क्लियरिफाई करेंगे। सिन का मतलब होगा फ्यूजन, सिन का मतलब होगा फ्यूजन एंड गैमी का मतलब होगा गैमीट, यानी जिनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन या फिर जिन्स के अंदर गैमीट का फ्यूजन होगा उसे हम कहेंगे सिनगैमी। एंड कॉन्जुगेशन वो इवेंट है जिसके अंदर यूनियन ऑफ पेरेंट्स होता है, यूनियन ऑफ पेरेंट्स होगा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे और फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हमने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर लिया अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि व्हाट आर द सेल्स इन विच द मियोसिस टेक प्लेस, दैट इज मियोसाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द यूनिवर्सल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लोन, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एग्जैक्ट टू इट्स पेरेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी जाके वहाँ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।